नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। और एक बिहार की तरफ से एक और वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है जो WCDC की तरफ से यानी महिला एवं बाल विकास की तरफ से नई भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसमें सीधा भर्ती होगी और इसमें सैलरी आपकी 23,000 है, जिसमें कि DEO, MTS और भी कई सारे पोस्ट पर यहाँ पर भर्तियां निकली हुई हैं। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी कि बच्चों इसके विषय में क्या जानकारी है, कौन ये फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है या ऑफलाइन भरना है, कैसे इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई है जिसमें इस विषय में, इन रिक्तियों के विषय में सारी चीजें बताई गई हैं। जो संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन है जिसमें जेंडर स्पेशलिस्ट का पोस्ट पर एक पद खाली है और वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ में एक पोस्ट। और अब आप सोच रहे होंगे यार एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी के लिए कौन मारामारी करे। तो बच्चा बता दे कि सीधी भर्ती हो रही है यहाँ पर और एक एक कुर्सी के लिए ही हर बच्चा लड़ रहा है। क्या बता वो एक कुर्सी आपकी ही हो, मेरिट बेस पे आपका यहाँ पे सीधा देखा जाएगा जो भी आपका नियुक्ति वगैरह होगी। तो क्यों हम एक भी कदम पीछे रहें, क्यों नहीं हम इस फॉर्म को भरें। तो आप सब लोगों को इन फॉर्म्स को लगता है कि आपको ये जॉब लेनी है, ये अपॉर्चुनिटी एक है और भले ये संविदा पे हो पर एटलीस्ट आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देगा आपकी आगे आने वाली तैयारियों के लिए। लेखा सहायक में एक पद है, डेटा एंट्री ऑपरेटर में एक पद है और MTS में भी एक पद है। टोटल यहां पर 5 पद है। और जो सैलरी है बच्चा जेंडर स्पेशलिस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहां पर आपको 23,000 रुपए हर महीने मिलने वाले हैं। यानी कि 23,000 रुपए के साथ यहां पे पिछड़ा वर्ग यानी आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, OBC वर्ग से संबंधित यहां पर 40 वर्ष है ना, 40 वर्ष आयु मांगी गई है। वित्तीय साक्षरता में पुरुषों के लिए 37 और महिलाओं के लिए 40 एज है। मैक्सिमम एज बता रहे, मिनिमम नहीं है। लेखा मिनिमम मतलब मिनिमम नहीं बता रहे, मैक्सिमम बता रहे। लेखा सहायक के लिए 37 से जो पुरुष हैं वो 37 साल के और जो महिलाएं हैं अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर में पुरुषों की एज मैक्सिमम 37 और महिलाओं की 40 होनी चाहिए। सेम एज MTS की पोस्ट पर भी पुरुषों की एज मैक्सिमम 37 और महिलाओं की 40 होनी चाहिए। और सैलरी तो जेंडर स्पेशलिस्ट में 23,000 सैलरी है, तो वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ में 21,000 है, तो किसी में 16,000 है ना। तो ये आपका सैलरी का स्ट्रक्चर है। और इसी के साथ ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं तो आपको बता दें, फिलहाल ये आपका संविदा पर है बच्चा और ये 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। यानी कि संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णता अस्थायी होगी, है ना। और 15 दिन के नोटिस पर यह आपको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त भी की जा सकती है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, संविदा है, दिमाग में तो रहेगा ना कि हाँ हमको अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते रहना है, अदर एग्जाम्स के लिए जो हमारा फोकस है। लेकिन उसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, क्या पता आपकी ही किस्मत में हो कि आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए हर महीने का 23,000 रुपए। और सोचिए सिर्फ आपको तैयारी करनी होगी, उसके बाद आपने थोड़ा सा जॉब किया, अपना टाइम निकाला और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन यहाँ पर लिंक दिया गया है कि www.gopalganj.nic.in। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है बेटा, ये आपका जो गोपालगंज की तरफ से यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है, इसमें गोपालगंज सुन के ये मत सोचना कि सिर्फ गोपालगंज वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी जिला से हो या आप कहीं से भी हो, यानी कि बिहार में अगर हम बात कर ले तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये मत सोचना कि नहीं यार सिर्फ गोपालगंज वाले फॉर्म भरेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। और इसी के साथ इस लिंक पर जा करके इन रिक्तियों से संबंधित और भी कई सारी जानकारियां आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर जाइए, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यहां पर कह रहा है कि प्रबंधक निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पात्रांक नाम वगैरह दिया गया है, दिनांक दिया गया है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन गोपालगंज के संचालन हेतु, यानी गोपालगंज में भर्ती के हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। जेंडर स्पेशलिस्ट अभी बताया था, 23,000 रुपए सैलरी है आपकी, ठीक है। वित्तीय साक्षरता में अगर आपका के विशेषज्ञ में अगर आपका होता है सिलेक्शन तो आपको 21,000 रुपए मिलने वाला है। लेखा सहायक में अगर एक पोस्ट है, अगर इस पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 16,000, डेटा एंट्री में 13,000, 13,500 है, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि यूजुअली सब में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। यहाँ पर हमको बताया गया है कि अनारक्षित जो वर्ग हैं,
अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल के लिए कम से कम 37 साल होना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनकी मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। सेम एज बच्चा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी एज मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। यानी एक क्राइटेरिया तो 37 से 40 का था ही, उसमें यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया में छूट वगैरह दी जाती है उससे रिलेटेड भी आपको चीजें बताई गई है। अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए विज्ञापन की तिथि मान्य होगी। यानी कि जिस तिथि में विज्ञापन निकाला गया उसी तक आपकी एज वगैरह काउंट की जाएगी। ठीक है। फिर कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ या ईएसआई से देय होगी। यानी इसमें ईपीएफ वगैरह की भी व्यवस्था बताई गई है। साथ में कह रहा है संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, और संविदा बेटा अस्थायी होती है ना। नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये तो जनरल सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि भैया ऐसा ना हो उसके बाद आप कोई दावा करो एक्सेट्रा। विभिन्न पदों पर नियोजन को उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि सीधा भर्ती जो आपसे कह रहे हैं उसी के बारे में यहां पर बताया गया है कि आपकी जो शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देखा जाएगा। आपका एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। साक्षात्कार, फिर आपका इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के आधार पर फिर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक। फिर यहां पर कह रहा है कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक। यानी अगर आप लोगों को कंप्यूटर पे वर्क आता है तो आप लोग जरूर इसके लिए अप्लाई करो। एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा यहां से। फिर कह रहा है कार्य अनुभव में सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और भी कई सारी चीजें आगे बताई गई है। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लिखित ईमेल आईडी एवं जिला के वेबसाइट, यानी एक तो आपकी ईमेल आईडी और दूसरा ये जो जिला की वेबसाइट है www.gopalganj.nic.in पर भी दी जाएगी ये सारी इंफॉर्मेशन। विज्ञापन सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिलाधिकारी गोपालगंज के अधीन हैं। ठीक। तो आपको इस आवेदन भरने से संबंधित यानी कि आपको 15 जुलाई तारीख बता दी गई है। 15 जुलाई को शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म भर देना है। तो फॉर्म आपको 15 जुलाई तक भर देना। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है। फिर से वेबसाइट का नाम सुनिए, www.gopalganj.nic.in पर जाइएगा और वहां पर आपको WCDC की वैकेंसी के बारे में नाम लिख करके आएगा। वहां पर 15 जुलाई के अंदर अंदर आपको फॉर्म भर देना है। क्यों इंतजार करें 15 जुलाई के शाम 5 का। ठीक। फिर जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सब आपको लगा देना है। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये आपको भी पता है कि टाइम के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट सभी लोग अपने पास रखना बताया गया है। आवेदन से संबंधित लिंक और अन्य जानकारी की जो भी घोषणा वगैरह है वो इसी एक लिंक पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हमें समझ में आ गया छोटी छोटी मोटी मोटी बातें क्या कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई बताई गई है। और जितने भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो आपकी प्रमाण पत्र वगैरह वो आपको लगा देना है। एज क्राइटेरिया 37 मेल्स के लिए मैक्सिमम है और फीमेल्स के लिए 40 है। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी था उनका है और रिजर्व कैटेगरी में 42 तक बताया गया है। ठीक है। उसी के साथ बच्चा यहाँ पे आपकी सीधी भर्ती है किस बेस पर होगी, इंटरव्यू वगैरह कैसे होगा ये इंफॉर्मेशन आपको मिली, और किस पोस्ट पर कितने पद खाली हैं और क्या उसकी सैलरी रहने वाली है। तो अगर आपको अभी भी ये लगे कि अरे एक कुर्सी के लिए कैसे, एक कुर्सी के लिए कैसे, तो बेटा एक ही कुर्सी के लिए आप लोग लड़ाई लड़ते हो। जो 1000 वैकेंसीज 2000 वैकेंसीज देखते हो उसमें लाखों की भीड़ में बच्चे फॉर्म भरते हैं। उन लाखों की भीड़ में आप भी शामिल होते हो और एक कुर्सी पे आप ना जाने कितने हजारों को बीट कर रहे होते हैं। तो यहां आंकड़ा देख के क्यों डर रहा हो, जब यहां पर इसने साफ बता दिया एक कुर्सी, तो एक कुर्सी पे भी उतने ही बच्चे बीट यहां पर भी कर रहे हैं जैसे लाखों की भीड़ में आप बीट कर रहे होते हो। तो आपको फॉर्म भर देना है।
कुछ ने सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पोस्ट पर, क्या पता आपकी ही वो किस्मत हो, अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए ही हो, और अगर आपको ये वैकेंसी आपके हाथ में आ गई तो आपका एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और बचे हुए रेस्ट ऑफ टाइम में आप स्टडी कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि ये संविदा पर है, ये परमानेंट नहीं है। क्लियर? तो सभी लोग इस पर मौके, मतलब जो भी मौका है उसमें हाथ साफ जरूर कीजिए। कब आपका वो मौका होगा आपको नहीं पता, तो हर मौके का फायदा उठाइए, हर मौके पर अप्लाई कीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ मुलाकात करेंगे फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।